लेकर लखनऊ तक नजर रखी जा रही है। मेला क्षेत्र पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी हो रही है और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ जो उनके आवास पर वॉर रूम बनाया गया है वहीं से वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अधिकारी भी उनके साथ मौजूद है। सुबह से ही सीएम योगी आदित्यनाथ मेला क्षेत्र की निगरानी कर रहे हैं, एक तरह से कह सकते हैं मॉनिटर कर रहे हैं। अधिकारियों से फीडबैक भी ले रहे हैं। भीड़ बहुत ज्यादा है, कहीं भी कोई खलल ना हो, कोई दिक्कत ना हो किसी श्रद्धालु को। ये कदम उठाए गए हैं, तमाम कदम इसी मद्देनजर सुव्यवस्थित तरीके से आज का स्नान भी संपन्न हो, ये कोशिश अधिकारियों की। और आज जो लोग पहुंचे स्नान के लिए उन पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश भी होगी। माघ पूर्णिमा स्नान का विशेष महत्व होता है और ऐसे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ पहुंचे हैं। और इस वक्त हमारे तमाम सहयोगी मेला क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर मौजूद है। संगम तट से आलोक शुक्ला है, नंदीद्वार से सर्वेश दुबे है, अयोध्या से निमिष गोस्वामी भी हमारे साथ मौजूद है क्योंकि वहां पर भी हर रोज लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सबसे पहले आलोक आपके पास आती हूं। आज माघ पूर्णिमा का स्नान है, सभी घाटों पर भीड़ देखने को मिल रही है। आप भी तस्वीरें दिखाइए और साथ ही इंतजाम भी। आज माघ पूर्णिमा के इस अवसर पर सुबह से ही, बल्कि कहें कल शाम 6:55 से जब से मुहूर्त शुरू हुआ है तभी से श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला बिल्कुल थम नहीं रहा है। लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं और इस बात की तस्दीक, इस बात की जानकारी प्रशासन को भी है और इसी वजह से प्रशासन हर तरीके से मुस्तैद है। स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह 4 बजे से ही अपने आवास पर इसकी लाइव फुटेज देख रहे हैं, इसको मॉनिटर कर रहे हैं। और आज के दिन का मेन का बड़ा विशेष महत्व है। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, उसके साथ ही हम आपको बताते चलते हैं कि आज के दिन मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इसके साथ ही साथ भगवान चंद्रदेव की पूजा आज की जाती है, श्री हरि विष्णु जी की पूजा आज की जाती है। और आज के दिन के विशेष महत्व के कारण ही ये भीड़ आप देख सकते हैं, ये श्रद्धालुओं का रेला आप देख सकती हैं कि किस तरह से ये संगम नोज का जो एरिया है वहाँ बिल्कुल तिल रखने की जगह नहीं है, इतनी भीड़ है। लेकिन प्रशासन और व्यवस्थाएं पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि आप दिखाइए जरा, वहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हैं, पर्याप्त संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ लगाई गई हैं। बीच बीच में जहाँ जहाँ श्रद्धालु हैं उनके पास भी पैरामिलिट्री फोर्स हैं। उसके बाद जो अब आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे ये अभी अतिरिक्त पैरामिलिट्री फोर्स है। अगर कोई ऐसी परिस्थिति बनती है कि जहां भीड़ को नियंत्रित करना पड़े, श्रद्धालुओं को नियंत्रित करना पड़े, तो वो उसका प्रबंधन भी कर सकते हैं। इस वजह से ये आप यहां पर संगम नोज पर देख सकती हैं। इसके साथ ही भगवान भास्कर जब उदित हो रहे हैं, मनोरम दृश्य है। मेन का ऐसा दृश्य न भूतो न भविष्यति, ये केवल भारत और प्रयागराज, तीर्थराज प्रयागराज में ही संभव है। और श्रद्धालु इसी ऊर्जा के साथ यहाँ आपको दिखाई भी दे रहे हैं। तमाम श्रद्धालु जो आए हुए हैं वो आज के महत्व को समझ रहे हैं, आज की स्थिति को समझ रहे हैं और यही वजह है कि वो बड़ी संख्या में यहाँ आए हुए हैं। और हम अपने वीडियो जर्नलिस्ट विपिन से कहेंगे कि आप दिखाइए, लोग हाथ भी हिला रहे हैं, उनको भी पता है कि मीडिया के लोग यहाँ कवरेज कर रहे हैं। बहुत फ्रेंडली बातचीत, जो श्रद्धालु आ रहे हैं इतना थक गए हैं इसके बाद भी वो लगातार कनेक्ट करते हुए नजर आएंगे मीडिया से। ये बहुत बड़ी बात है मेन का। वाकई आलोक, और बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें हैं। ये आज की तस्वीर है, बड़ी तादाद में लोग स्नान के लिए पहुंचे हैं और अब तक की अगर बात की जाए तो करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ में स्नान कर चुके हैं। नंदीद्वार से सर्वेश दुबे हमारे साथ मौजूद हैं। सर्वेश जी, आपके पास आती हूँ। वहां पर आपके साथ बहुत सारे श्रद्धालु इस वक्त दिख रहे हैं, उनसे भी बात कीजिए। और आज माघ पूर्णिमा को लेकर जो विशेष इंतजाम है उसके बारे में श्रद्धालु क्या कह रहे हैं ये भी बताएं। अमित गंजू भी जुड़ गए हैं, उनके पास भी चलेंगे, लेकिन पहले सर्वेश दुबे। देखिए, निश्चित तौर पर
देखिए, निश्चित तौर पर आज जो माघी पूर्णिमा का स्नान पर्व है, इसका विशेष महत्व है। आज जो एक माह का कठिन तप और जप करते हैं कल्पवासी, उसका भी समापन हो जाता है। कल्पवासी तमाम गंगा स्नान करके वापस लौटते हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूँ वापसी मार्ग पर। आप देख सकते हैं कि किस तरह से त्रिवेणी मार्ग पर, ये वापसी मार्ग पर किस तरह की भीड़ यहाँ पर उमड़ रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाकर अपने घरों को लौट रहे हैं और अब तक जो आंकड़ा है, आंकड़े ही बताने के लिए काफी है कि सुबह 4 बजे तक 7 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई थी और 6 बजे तक ये आंकड़ा 73,60,000 पार हो गया था और अब तक कुल मिलाकर कल शाम तक 46 करोड़ 25 लाख श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। ये अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है और इसी वजह से देख सकते हैं कि आज जो माघी पूर्णिमा के दिन है, आज के दिन गंगा में स्नान करने के साथ साथ तमाम कल्पवासी कन्याओं को भोजन कराते हैं, उसके बाद दान करते हैं। आज के दिन चावल का दान विशेष महत्व है, वस्त्र का दान विशेष महत्व है और ये तमाम दान करके कल्पवासी अपने घरों को लौटते हैं। तमाम श्रद्धालु हमारे साथ हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे किस तरह का उत्साह है। सबसे पहले आप बताइए कि किस तरह से स्नान हुआ, क्या उत्साह है? टीकमगढ़ से आए हैं, हम कल आ गए थे। बहुत अच्छी व्यवस्था है सर, पुलिस की बहुत अच्छी व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग बड़े सुकून से हैं, स्नान भी हमारे हो गए। मैम, आप कहाँ से आई हैं, किस तरह? चेन्नई से आ रही हूँ, तो मैं संडे आ गई यहाँ पे। इतना अच्छा लगता है मुझे, बार बार आओ। अच्छा, कैसी व्यवस्था है यहाँ पर? बहुत अच्छी है। बताइए मैम। सर, हम सुल्तानपुर से आ रहे हैं और यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है। थैंक्स टू मोदी सरकार, थैंक्स टू योगी जी। बताइए सर, कैसी व्यवस्थाएं हैं? सर, मैं कन्नौज से आया हूँ। मैं जैसे स्टेशन से आया, वहाँ पे हर मिनट पे बस 2-4 मिनट में, इसके बाद में जैसे ही मैं बस स्टॉप पे आया रोडवेज पे, वहाँ इतनी अच्छी व्यवस्था थी लेटने के लिए, जैसे हमारे घर पे गद्दे सफाई नहीं रहती है, इस प्रकार से उससे भी अच्छी साफ सफाई थी। और वहाँ से जैसे ही निकले, ना कोई दिक्कत, ना कोई कुछ खाने। क्या कामना कर रहे हैं आज आप लोग? আমরা কামনা করছি যে এইরকম সরকার আরো থাকুক, মানুষের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক। এত সুন্দর ব্যবস্থা যোগীজি এবং মোদিজি এত সুন্দর ব্যবস্থা করেছেন। আমরাও कहाँ से आए हैं? बंगाल? बंगाल से, हम लोग बंगाल से आए हैं। ममता जी ने भेजा। ममता जी हमको शेष कर दिया, बंगाल को शेष कर दिया, बंगाल को शेष कर दिया। ममता जी कुछ नहीं किया, इतना हमारा बंगाल का वो खा गई, वो राक्षसी है। हमारा जो अभी जो शुभेंदु दादा है, हमारा बंगाल को परिवर्तन करके दिखाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जी बिल्कुल, सर्वेश जी लौटेंगे आपके पास। तो यहाँ पर काफी जोश सभी श्रद्धालुओं में देखने को मिल रहा है और इंतजामों की तारीफ कर रहे हैं। अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जिलों से ये सभी आए हैं और सबकी जुबान पर यही बात है कि व्यवस्था बहुत अच्छी है। चलिए रुक कर लेते हैं। अब हमारे साथ निमेश जी भी अयोध्या से मौजूद है। निमेश गोस्वामी, आपके पास आती हूँ। आज माघ पूर्णिमा का स्नान है, बड़ी संख्या में लोग अपने अपने शहर में मौजूद और अपने अपने गांव में मौजूद नदियों में भी स्नान को जाते हैं। तो वहां पर माघ पूर्णिमा पर स्नान का कैसा अद्भुत नजारा? देखिए, सुबह से ही 3 बजे से स्नान का दौर शुरू हुआ। मैं पहले घाटों की तस्वीर आपको दिखा दूं। यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। धार्मिक मान्यता है कि जो लोग प्रयागराज जाकर गंगा स्नान नहीं कर सकते, वो मां सरयू में स्नान करके वही पुण्य प्राप्त करते हैं जो गंगा में स्नान का मिलता है। गंगा बड़ी गोदावरी ना तीरथ राज प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या जहाँ रामलीन अवतार। और इसी धार्मिक मान्यता के साथ खुद प्रयागराज से स्नान करने के बाद श्रद्धालु भी यहाँ पहुंचे हैं और स्थानीय स्तर पर भी तमाम श्रद्धालु यहाँ पर है। कुछ यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हैं जो दूर दराज से आए हैं और स्नान करने के बाद वो मौके पर हैं, इनसे पूछते हैं, आपने स्नान किया? कर लिया भैया। कब आए थे आप? हम सुबह 4 बजे आ गए थे। कैसी व्यवस्था है यहाँ? बहुत अच्छी व्यवस्था है। आप कहाँ से हैं? मैं सुल्तानपुर जिले से आया हूँ। कैसी व्यवस्था? माघी पूर्णिमा के पहले अवसर पर मैं सरजू मैया को पहले प्रणाम करता हूँ, उसके बाद जितने यहाँ श्रद्धालु आए हैं उनको भी नमन और वंदन करता हूँ। यहाँ पे बहुत ही और दिव्य और सुंदर नजारा देखने को मिल रहा है अयोध्या नगरी में। इतने दूर दराज से साधु संत आए हैं कि देख के मन प्रफुल्लित। व्यवस्था कैसी है यहाँ? व्यवस्था बहुत जबरदस्त है प्रशासन की। आपने स्नान किया? हाँ, हमने। कहाँ से आए? हम अजमेर शहर से आए हैं। अजमेर राजस्थान से आए हैं, अजमेर शहर से, और बड़ा अच्छा लगा। पूरी अयोध्या राममय हो गई और यहाँ का कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छा, बहुत ही अति सुंदर। और सरयू मैया को कोटि कोटि प्रणाम। और जो नज़ारा है यहाँ पर, चाहे
फिर देश के कोने कोने से श्रद्धालु अयोध्या में भी आते हैं, चूंकि रामलला का दर्शन पूजन करते हैं। एक बार फिर मैं प्रशासनिक व्यवस्थाओं की बात करूं तो प्रशासनिक व्यवस्थाएं बहुत बेहतर किया गया है। बाकायदा घाट तक आने के लिए अलग रूट दिया गया है, उसको नो व्हीकल जोन किया गया है। उसमें न 2 पहिया न 4 पहिया किसी भी तरीके के वाहन नहीं चल रहे हैं। और इसके साथ ही जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको लगातार घाटों पर ला करके स्नान करा करके फिर मठ मंदिरों में दर्शन पूजन के लिए रवाना किया जा रहा है। फिलहाल सुबह से ही दर्शन पूजन का दौर शुरू हुआ है, क्योंकि आज माघ पूर्णिमा और आज के दिन किया गया दान पुण्य और दर्शन पूजन अक्षुण रहता है। और बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु पहुंचे हैं वो मां सरयू में आस्था की डुबकी लगाकर सिद्धपीठ नागेश्वर नाथ, हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि पर दर्शन पूजन के लिए रवाना हो रहे हैं। हर जगह पर व्यापक स्तर पर इंतजाम किए गए हैं। इस समय अयोध्या में लाखों की संख्या में श्रद्धालु हैं और जिस तरीके से श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा है, ये कहा जा सकता है कि आस्था अपने पूरे शबाब पर है। और लगभग ये जो स्नान का दौर है वो सुबह 3 बजे से शुरू हुआ है, जो अनवरत चल ही रहा है। जी बिल्कुल, आज पूरे दिन कुछ इसी तरह से श्रद्धालु अलग अलग घाटों पर स्नान करेंगे, पवित्र नदियों में स्नान करेंगे। आज के दिन की महत्ता यही है। और उपेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वाराणसी से मौजूद हैं, हरिद्वार से पुलकित भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और मेला क्षेत्र से अमित गंजू हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, आपके पास आती हूँ। आप एक बार फिर मेला क्षेत्र में मौजूद हैं, आपके साथ बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी दिख रहे हैं। बताइए, बात कीजिए इन लोगों से कि आज का स्नान, महाकुंभ में माघ पूर्णिमा का स्नान, कोई दिक्कत हुई उन्हें? अमित गंजू को लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। उपेंद्र द्विवेदी का रुख कर लेते हैं। उपेंद्र, वहां पर वाराणसी की तस्वीरें भी दिखाइए। सवाल पूछिए मेनका जी। चलिए, दोबारा अमित से बात हो रही है। अमित, वहां श्रद्धालुओं का उत्साह और तैयारी को लेकर माघ पूर्णिमा पर, जबकि बहुत बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, तब इनके अनुभवों के बारे में इनसे बात कीजिए। देखिए मेनका जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, माघी पूर्णिमा को लेकर देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, हम लोग इस वक्त यमुना के पक्के ब्रिज के पास है और जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, देखिए श्रद्धालु और श्रद्धालुओं का एक रेला देखने को मिल रहा है। अब तक 74 लाख से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है और ये आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। और देखिए कहां से लोग दूर से चले आ रहे हैं। सर, कहां से हैं आप? हम उड़ीसा से। उड़ीसा से? हाँ। लगाया डुबकी कि नहीं? हाँ, लगाया। कैसा लगा? बहुत अच्छा। आप बताइए। उड़ीसा से। उड़ीसा से? ठीक लगा? बहुत अच्छा लगा। चलिए इधर आइए, आप इधर आइए। अरे आप हटिए, कहाँ से हैं बेटा? नवद्वीप धाम। अच्छा, नहाया कि नहीं? है? नहाया, डुबकी लगाई कि नहीं? अभी लगाई। हर हर गंगे बोल दीजिए। हर गंगे मैया की। कहाँ से हैं आप? उड़ीसा। उड़ीसा से सब लोग हैं। हाँ। कैसा लगा यहाँ आके? अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। हर हर गंगे 5 बार बोली थी। आप देख सकते हैं कि क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या देखिए कहाँ से हैं? इंदौर से। इंदौर से। कैसा लगा यहाँ? बहुत अच्छा लगा। इंतजामात अच्छे समझ आ रहे हैं? बहुत अच्छा लगा। आप आज ही आई है कि नहीं, हम सुबह ही आए। ये मेरे हस्बैंड है, ये मेरी लगाई जमाई है, ये मेरी लड़की है। लगा ली साहब? इंतजाम ठीक लगे? बहुत बढ़िया इंतजाम है। तो कैसा लगा सर? बहुत अच्छा लगा। हम लोग कन्नौज से आए हुए हैं। चलिए बहुत अच्छा। कहाँ से मैम आप? हम लोग बेंगलोर से। बेंगलोर से। कैसा लगा कर्नाटका और यहाँ का कंपैरिजन? बहुत अच्छा। तो आप देख सकते हैं, जिससे मिलिए, जिससे बात करिए, वो कह रहा है कि आस्था की डुबकी लगाने वाले अपने आप को धन्य महसूस कर रहा है, क्योंकि ये 144 वर्षों बाद जो संजोग बना है उसका हर व्यक्ति भागीदार बनना चाहता है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और यहाँ तक कि विदेश से भी लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, आज इस 5वें स्नान पर वाकई, और ये रिएक्शन आम लोगों के, आम श्रद्धालुओं के रिएक्शन है। ये ऐसे रिएक्शन नहीं है जिन्हें हमने कहा हो कि आपको अच्छा ही बोलना है। ये वो लोग हैं जो आ रहे हैं, जा रहे हैं और कैमरा ऑन हो रहा, वहां खड़े हो जा रहे हैं। और उन सब की ये रिएक्शन है कि व्यवस्थाओं को लेकर उनका अनुभव या फिर स्नान को लेकर उनका अनुभव वो खुद शेयर कर रहे हैं कि क्या इंतजाम पूरे मेला क्षेत्र में है। उपेंद्र का रुख कर लेते हैं। उपेंद्र, आज के दिन बनारस की घाटों का नजारा भी दिखाइए। बिल्कुल, देखिए मेनका जी, मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ। ये तस्वीरें आप ये देखिए, इस वक्त काशी के घाटों की, 84 घाटों की हैं, जहाँ पर इस वक्त लोग गंगा स्नान कर रहे हैं। और माना जाता है कि जब प्रयाग से
गंगा, यमुना और दस सरस्वती की धारा एक होकर काशी पहुंचती है, शिव की काशी को यहाँ पर पहुंचती है, तब इसका महत्व बढ़ जाता है। और देखिए इसीलिए यहाँ पर आपको सभी घाटों पर भीड़ नज़र आ रही होगी। और कहा भी जाता है, देखिए माघी पूर्णिमा का भी अपना महत्व है मेन का, और इसीलिए माघी पूर्णिमा पर बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर स्नान करने पहुँचे हैं। हम श्रद्धालुओं से भी यहाँ पर बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ पर जो पहुँचे हैं तो इस दिन का क्या महत्व है और किसी व्यवस्थाओं को लेकर उनका क्या रिएक्शंस है। तो सब तस्वीरें सबसे पहले मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि दिखाते रहें, और उसके बाद यहाँ पर देखिए कुछ श्रद्धालु भी हैं, बड़ी संख्या में जो लोग आए हैं उनसे हम बात करते हैं। ये देखिए भीड़, आप कहाँ से आए आप लोग? बढ़िया दर्शन हो गए? स्नान हो गया? स्नान अभी बाकी है। स्नान बाकी है। व्यवस्था ठीक है? व्यवस्था ठीक है। व्यवस्था ठीक है। चाची व्यवस्था ठीक हो? ठीक है। ठीक है। कहाँ से आए लोग? बिहार से, कैमूर जिला से। कैमूर जिला से। तो बड़ी व्यवस्था ठीक हो? सर ठीक है। चकाचक हो व्यवस्था? देखा व्यवस्था चकाचक हो। हम फिर इनसे भी बात करते हैं, कुछ और भी जो लोग हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक महिला है, आप कहाँ से आई मैडम? अच्छा, अभी आप व्यवस्था ठीक है आप लोगों का? कोई व्यवस्था नहीं। तो यहाँ पर ये देखिए भीड़ जो है वो अब आपको बेहद दिख आ रही होगी। और माघी पूर्णिमा का चूंकि महत्व हो तो ऐसे में माघी पूर्णिमा का भी महत्व जान लेते हैं। लोग स्नान कर लेना चाहते हैं, पुण्य हासिल कर लेना चाहते हैं। हरिद्वार से पुलकित शुक्ला हमारे साथ मौजूद है। पुलकित, वहां पर दिखाएं कि वहां पर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं और कितनी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं हर की पैड़ी पर स्नान के लिए। जी देखिए, हरिद्वार में हर की पैड़ी पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। हर की पैड़ी पर साल के 365 दिन यहाँ पर जो है श्रद्धालुओं का जमावड़ा रहता है। हालांकि जो स्नान पर्व होते हैं उसमें जरूर यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। आज की अगर बात करें तो अब से थोड़ी देर पहले हर की पैड़ी की जो सुबह की प्रातःकालीन आरती है वो थोड़ी देर पहले ही संपन्न हुई है और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने उसमें आरती में प्रतिभाग किया है। अभी की अगर बात करें तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं हर की पैड़ी पर। हालांकि क्योंकि जो आज का जो गंगा स्नान है वो हरिद्वार के हिसाब से किसी तरह का अधिसूचित स्नान नहीं है, और इसलिए प्रशासन की व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो किसी तरह की एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स की और एक्स्ट्रा व्यवस्थाओं की कोई जोन और सेक्टर बनाने की यहाँ पर व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई है। लेकिन क्योंकि हर की पैड़ी पर सामान्य तौर पर जो प्रशासन की जो व्यवस्था है वो रहती है, पुलिस के लोग भी यहाँ पर तैनात रहते हैं ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था यहाँ पर ना हो, उस तरह की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। बिल्कुल, हर की पैड़ी पर हरिद्वार में आम दिनों में भी भीड़ होती है, माघ पूर्णिमा पर ये भीड़ थोड़ी ज्यादा है। और हर बार जिस तरह के इंतजाम होते हैं, हर रोज जिस तरह के इंतजाम होते हैं, वैसे इंतजाम भी आज देखने को मिल रहे हैं। धन्यवाद आप सभी।